नमस्ते दर्शकों, गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लास्ट डे का जो व्लॉग है उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। जी हाँ, शनिवार इतना बड़ा सा दिन है, ऊपर से आज गणेश चतुर्थी है और इस दिवस में हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन का एक अलग मात्रा है क्योंकि घर में हमारे गन्नू पधारे हैं। कल सेलिब्रेशंस तो डेफिनेटली स्टार्ट हो ही चुके थे। एक एंग्जाइटी, एक एक्साइटमेंट और सारा सामग्री प्रॉपरली लिस्ट वाइज लेके आने का वो भी एक टेंशन, सभी कुछ एक मिक्स्ड फीलिंग चल रहा था हम सभी के दिलो दिमाग में। और फाइनली आज हम जितना भी हम प्लान किए थे उस हिसाब से हमारा भोग निवेदन, फिर आरती करना, सारी चीज़ें प्रॉपर अभी तक तो चल रहे हैं। आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप देख भी पाएंगे। तो साथ रहिएगा, यही है। और इस साल गणपति भगवान से यही प्रार्थना है, ऐसे भी वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो बस इतना ही प्रार्थना है उनसे कि वो सारे विघ्न को दूर कर दे। जितने भी हमारे समाज में जितने भी अन्याय चल रहे हैं उन सबको वो मिटा दे। लोगों को अपने दिलो दिमाग से खुशियाँ दे। हर और जितने भी ये घिनौने काम चल रहे हैं वो सही रास्ता दिखाए लोगों को, ताकि लोगों के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में, चाहे जितने भी ऊंचे से ऊंचा ही कोई क्यों ना हो जाए, या तो सबसे कम मजदूर भी क्यों ना हो जाए, किसी के दिमाग में कभी गलत रास्ता ना आए। हर कोई जितना भी कमा ले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो या फिर कम हो, सभी लोग अपना सही रास्ता ही चुने। वरना ये कलयुग खत्म होने में सैकड़ों साल नहीं लगेंगे, बस कुछ चंद लम्हे लगेंगे और सब मिट जाएंगे, सब मर मिट जाएंगे। वो खराब दिन नहीं देखना है हमें। बस भगवान से यही दुआ है, अगर वो हमारा आवाज़ सुन पा रहे हों, अगर हमारी सारी प्रार्थनाएं वो सुन पा रहे हों, तो ज़रूर इस बारे में वो सोचे कि अ, थोड़ा बहुत हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमें ये सेफ्टी चाहिए कि सब लोग शांति से अपना काम कर पाए। बस इतना ही उम्मीद है। बाकी अभी जैसे मम्मी आरती के टाइम में वो भोग निवेदन कर रही हैं। अब शाम का वक्त है, 5:30-6 बजे का ही वक्त है। जब वो थोड़ा सा खोई गुड़ का जो मुआ हम कहते हैं, जो लड्डू शेप के आते हैं गोल गोल, उसको हम बंगाली में मुआ कहते हैं। जो यूजुअली पफ्ड राइस से बनते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुड़, ये हम पैकेट ही खरीदे थे गरिया हाट से, वही हम निवेदन करें। उसके साथ तिल के लड्डू भी ऑफर करते हैं भगवान जी को। एंड डेफिनेटली मोदक तो है ही है, जो भगवान जी का काफी द वन ऑफ द फेवरेट है, लड्डू और मोदक। तो हम मोदक 4 टाइम के लिए खरीद के लेके आ गए थे, प्रीवियसली स्टॉक करके रखे थे, ताकि 4 टाइम हम एक एक करके एटलीस्ट भगवान जी को दे पाए। तो ये रहा गुड़ वाले मोआ और तिल के लड्डू का सीन्स। तो भगवान जी आराम से पेट भर के खाए और इसके साथ-साथ हम आरती भी कंप्लीट करते हैं। तो ये एक चीज़ रिचुअल जो है हमारा, छोटा-मोटा चीज़ें जो भी हम काफ़ी ध्यान रख के हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमेशा जब भी भोग निवेदन किया जाए तभी आरती करना पड़ता है। आरती के लिए एक आरती का थाली हम प्रिपेयर करके रखे हैं। उसी के साथ पंच प्रदीप भी है और हमारा अगरबत्ती भी है। तो सारी चीज़ें अभी पंचप्रदीप के लिए, जैसे कि घी में उनके नदिया के लिए जो भी प्रॉपरली आपको तैयार करने पड़ते हैं कॉटन बॉल्स एंड प्रॉपर, ताकि सेट हो जाए। क्योंकि बिना घी के जो शुद्ध माना जाता है पूजा अर्चना के लिए, तो वही हम ध्यान रख के कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको भी अच्छा लग रहा हो, हर किसी के घर में काफ़ी लोगों के घर में गणपति उत्सव चल रहा है। वैसे हमारे घर में जो है भगवान जी ये 3 साल हो रहा है, और हम इन 3 सालों में 3 दिन तक ही रखते हैं भगवान जी को हमारे घर में। और भी काफ़ी लोग हैं, जैसे मेरे एक मामा के घर में भी पूजा होता है, वो लोग 10 दिन, पूरा 10 दिन रखते हैं। उसका भी प्रॉपर रिचुअल रहता है, कुछ नियम रहते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम इतना ही करते, क्योंकि जो भी आप देख भी पा रहे हो कि जो भी पूजा, उनको भोग निवेदन वगैरह सब कुछ जो भी है, वो हम डेली बेसिस में जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। एज इन हमसे हो पा रहा है, एज इन भगवान को जितना हमसे लेना है वो उतना ही अरेंज करा देते हैं, कैसे ना कैसे उनका लीला है डेफिनेटली। तो हमने पंडित जी को अलग से नहीं बुलाया है।
अब अगर पूरा चीज़ को फ़ॉलो करना है, क्योंकि हमारा जो ये गणपति पूजा है पहले नहीं होता था। घर में जो हमारा गणपति बप्पा है, जो मूर्ति है उसी को पूजा किया जाता था। लक्ष्मी गणेश जी का जो मूर्ति है, पापा मोदक लेके आते थे, फल-फूल लेके आते थे, वैसे ही हम उसी दिन बस पूजा करते थे। लेकिन लास्ट 2 साल पहले जब मैं ऑन साइट में थी, तो क्या मुझे अचानक लगा कि मम्मी गणपति पूजा क्यों नहीं करते? बट हम मैं थी नहीं उस टाइम, और जो भी सेलिब्रेशन जो भी कुछ था अरेंजमेंट सब मम्मी, नीतू और आरू वो लोग 3 मिलके ही किए हैं। और बाकी इस साल मैं मेरा खुशकिस्मती है कि मैं भगवान जी के सामने हूँ, और उनका पूजा, उनका अर्चना, उनका भोग निवेदन सब में पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। उनका जो प्रसाद है लड्डू मोदक वो चख पा रही हूँ, बस इतना ही है। तो आई एम फीलिंग क्वाइट ग्रेटफुल बीइंग प्रेजेंट हियर दिस ईयर दिस टाइम। और थोड़ा बहुत मैंने लड्डू चखे, और उसके बाद शाम को अभी रात का जो भोग का चीज़ें हैं, सामग्री, वही सब का अरेंजमेंट चल रहा है। मम्मी खुद अपने हाथों से काफ़ी प्यार से वो बना रही है, सब्ज़ी वग़ैरह काट रही है, और इधर मैं आरू के साथ बैठी हूँ, काफ़ी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आरू बच्चा इज़ क्वाइट क्यूरियस टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। जैसे उसको भी ढूँढ-ढूँढ के कुछ ना कुछ सर्च करता है, तो उसको कुछ चीज़ें मिलते हैं। तो वो वहाँ से की पॉइंट्स जो है, एलिमेंट्स जो है, की एलिमेंट्स उसको गैदर करता है। फिर आके वो उसके सवाल पूछता है कि जैसे हम गन्नू को 10 दिन यूजुअली क्यों रखा जाता है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, और व्हाट इज़ द फैक्टर कि हम भगवान जी को 10 दिन रखते हैं? उनको एक दंत क्यों कहा जाता है? तो मुझे जितना पता है, मुझे भी सर्च करके जितना भी मुझे पता चला है कि एकदंत कहा जाता है, क्योंकि वो महाभारत का जो रचना किए थे, वो 10 दिन से वो लगातार उसको लिख रहे थे। जब कलम टूट गया, तब वो अपना दांत तोड़कर फिर वहां से लिखना जो है कंटिन्यू किया उन्होंने। इसीलिए उनको एकदंत कहा जाता है। और फिर उनको पानी में डुबोया जाता था, क्योंकि उनका शरीर का तापमान जो था वो काफी बढ़ चुका था। तो मैं उतना ही आरू के साथ शेयर कर रही थी, जितना पता है। मे बी आई एम रॉन्ग, थोड़ा बहुत कम है, या तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर गई। बट डेफिनेटली इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करके, और भी अगर कुछ मुझको जानकारी मिले तो मैं वो शेयर करूँगी आरू को। अब बीच में थोड़ा बहुत जो भी हमारा लाइटिंग्स वगैरह है, वही थोड़ा सा इसमें इनिशिएट करना, ताकि अच्छा खासा लगे। और यहाँ पे आरू का पीडिया वगैरह आ गया है। एंड शाम को आफ्टर भोग निवेदन वगैरह फिर हमारे घर में गेस्ट्स आए थे, एज एन फ्रेंड एंड गेस्ट। तो नीतू के फ्रेंड आए थे वो लोग, और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे हम लोग अलग से इतना ज़्यादा धूमधाम से तो हम नहीं मना रहे हैं। जस्ट जन्माष्टमी के और फिर गन्नू का उत्सव हम अपने हिसाब से ही मना रहे थे, अपने में ही मना रहे थे। लेकिन हमारा भी भगवान जी का मंडप देखने ये लोग पधारे हैं, तो हमें काफ़ी खुशी मिल रही है, हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कोई आया है, और हमारा गणपति जी के साथ मिल के गए वो लोग, उनका दर्शन करके गए। हमारा मंडप कैसा सजा है उसके बारे में देखे, उसका तारीफ़ किए, अच्छा लगा। कोई घर में आता है तो उनके साथ इंटरैक्शन चलता है, तो बात होता है। यही सोसाइटी का पार्ट है कि आप जहाँ पे रहो, वहाँ पे आप सबके साथ घुल-मिल के रहो, बातचीत करते रहो। इसी हिसाब से इंटरैक्शन बढ़ता है, रिलेशन बढ़ता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ क्वाइट गुड मोमेंट, और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वनीशा और उनकी मम्मी हमारे घर आए, हमारे साथ मिल के गए। सो वी आर क्वाइट दे वर काइंड। और ये देखिए, ये मिठाई वो लेके आए हैं गन्नू जी के लिए, और सी गन्नू पापा इज़ क्वाइट हैप्पी। अभी रात का वक़्त है, तो हम रात का जो भोग है वो हम अर्पण करने के लिए यहाँ पे सभी मौजूद हैं, घर वाले। तो रात को हम उनके लिए क्या दे रहे हैं, तो रात में हम यहाँ पे बनाया गया है पूड़ी, गोभी का सब्ज़ी, और डेफ़िनेटली मोदक तो है ही है। और मैं अपना कपड़ा जो है मैं अब चेंज कर ली थी, ताकि फ्रेश कपड़ों में आपको पूजा करना होता है। तो मैं सुबह से वही जो ड्रेस है वो पहन के रखी थी, फिर वो भी डेफ़िनेटली ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने चेंज करा। उसके बाद मैंने भगवान जी को जो भोग मैंने मम्मी बनाई थी, उस वो मैंने अर्पण किया भगवान जी को। तो होपफुली वो अभी पेट भर के खाएँ, रात का डिनर वो कंप्लीट करें। फिर अगले दिन होगा दिवस 2, फिर वहाँ पे भी अलग-अलग कुछ आपको रोशनी, कुछ अलग चमक दिखने को मिलेगा।
और मम्मी काफ़ी प्यारा-सा यहाँ पे भोग बनाई हैं, जो डेफ़िनेटली हर एक गन्नू को, हर एक गणपति को ब अच्छा लगता है। और वैसे हमारे घर के गन्नू के लिए भी एक प्लेट सजाया गया है, एंड जस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट दैट विदहोल्ड्स। तो भोग तो वही है, ग गोभी का सब्ज़ी है और इसके साथ पूड़ी है। और यहाँ पे हम नज़र डालें तो छोटे से गन्नू के लिए छोटा-छोटा मिनी पूरीज़ बनाई हैं, जो फाइनली आरू डेफ़िनेटली खाने वाला है। तो लीजिए, हम भी अपना डिनर करने बैठ गए हैं। तो यहाँ पे है अभी रात में बनाया हुआ जो फ्रेश गोभी का सब्ज़ी है वो, और दोपहर को जो पनीर का सब्ज़ी बना था, वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि है जब तो पूरा भोग कंप्लीट करना होता है, रखना नहीं चाहिए। तो हम लोग वही मिल-बाँट के सब खा रहे हैं। दिवस 2, गणपति उत्सव का दूसरा दिन। यहाँ पे सुबह-सुबह मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है भगवान जी के लिए भोग बनाने का, और वो भी ब्रेकफास्ट। तो क्या बन रहा है, आपको क्या देख के लग रहा है? इंग्रीडिएंट्स में कुछ अलग चमक है और सुबह-सुबह कुछ फ्रेशनेस भी। तो सुबह आज हम भगवान जी को पोहे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बन चुका है और मुझे काफ़ी अलग एक उत्साह था भगवान जी के लिए सेवा करने का। सारी चीज़ें मम्मी बना रहे थे, मम्मी कर रहे थे, तो थोड़ा-सा उनको भी मदद हो जाएगा। तो बस इतने ही, और इस खुशी के अवसर में अगर इतना मुझे पार्टिसिपेशन मिले, इतना थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मिले, तो काफ़ी खुशी मिलती है और काफ़ी मैं खुश हूँ। तो सुबह का आरती भी कंप्लीट है, अभी दोपहर का वक़्त का प्रिपरेशंस चल रहे हैं। तो मम्मी दोपहर के लिए आज भोग में बना रही है पत्ता गोभी की सब्जी। तो भगवान जी के लिए आज पत्ता गोभी का सब्जी बन रहा है, और इस कुकर में है दाल। तो दाल भी बन रहा है मूंग का, और यहाँ पे है कच्चा आम। आम का बनेगा चटनी, और बाकी कुछ और भी वेजिटेबल्स, कुछ फ्राइज़ वगैरह भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो पत्ता गोभी का सब्ज़ी है उसमें थोड़ा-सा घी डला जाएगा, क्योंकि कोई भी तेल वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है। तो यूजुअली ज़्यादा शुद्ध बनाने के लिए घी इस्तेमाल होता है। तो चलिए, यहाँ पे ये रहा दाल का दर्शन, और बाकी जो भी एक-एक चीज़ें बनते जाएँगे वो आपको हम दिखाएँगे। तो जस्ट दैट कि यहाँ पे भोग बन रहा है, तो कोई बातचीत करने का तो यहाँ पे अनुमति है नहीं। तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन है, सारे वॉइस ओवर के थ्रू ही बताया जा रहा है। जस्ट टू हाइलाइट ये बताया गया है। तो फाइनली यहाँ पे नीतू भी मौजूद हैं, और यहाँ पे हमें बाकी जो भी काम है वो भी सब हमें करने पड़े यूजुअल। अब सबसे बेस्ट चीज़ है कि गणपति उत्सव जो है शुरुआत का, वो वीकेंड के ऊपर पड़ा हुआ है, सैटरडे संडेज इनिशियल डेज। तो चलिए, दोपहर का वक्त है, भोग जब हम निवेदन करेंगे तो उसके साथ साथ हम आरती भी कर लेंगे भगवान जी का। आज दोपहर की आरती का जिम्मेदारी पड़ा है हम मेरे 2 भाइयों के लिए, और वो दोनों काफ़ी भक्ति से, काफ़ी दिल से अपना आरती कंप्लीट कर रहे हैं भगवान जी के लिए। और जो भी भोग बनाया गया है, जो मम्मी अपने दिल से और सुबह से काफ़ी मेहनत करके वो बनाई है हमारे प्यारे गन्नू के लिए, वो भी उनको परोस के दी हैं। तो आइए, चलिए उसका भी एक छोटा-सा आपको टूर कराते हैं। तो ये रहा भगवान जी का भोग। यहाँ पे है चावल दिया गया है, फिर 5 तरीके का भाजा दिया गया है वेजिटेबल्स का। आलू है, उसमें भिंडी है, परवल है, फिर कद्दू भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे पत्ता गोभी का सब्जी है, बैगन भाजा दिया गया है, फिर दाल दिया गया है, कच्ची आम का चटनी दिया गया है भगवान जी को, और मोदक दिया गया है। उसी के साथ छोटे गन्नू जी को लड्डू दिया गया है और मिठाई दिया गया है, जो लेके आया गया था। और साथ ही साथ सारे भगवान जी का जो पूजा डेली जो चलता है यूजुअल वाले, वो तो चल ही रहे हैं। और अभी है दोपहर का वक़्त, जैसे कि भगवान जी का भोग ऑलरेडी लग चुका है, तो हम अभी अपने खाने का जो तैयारी है वो करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम जैसे कि केले का पत्ता लेके आए हैं, और घर में पूजा वगैरह कुछ हो तो स्पेशल के लिए हमें थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा-सा देसी स्टाइल उसको अगर थोड़ा-सा हम लाइक स्पेंड करें तो अच्छा लगता है। तो उसी के साथ यहाँ पे 2 बड़े-बड़े केले के पत्ते लाए गए थे, बट हम तीनों ही खाएँगे, क्योंकि आरू ऑलरेडी वो खा चुका है, तो उसके लिए नॉर्मल प्लेट्स पे ही मम्मी खिला दी हैं। तो हम तीनों बैठेंगे, तो इसके लिए हमारे एक केले के पत्ते में ऑलमोस्ट हो जाएगा, बन जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ से मैं जैसे कि तीनों क जो टुकड़े में उसको काट रही हूँ।
तो उसमें फिर उसको प्रॉपर्ली धोकर क्लीन करके फिर हमारे लिए जो भी खाना वगैरह जो भी भोग बना है उसको हम परोसेंगे एक-एक करके। तो चलिए केले का पत्ता को इसको हम काट लेते हैं। वैसे हमारे घर में जैसे जो रान्ना पूजा होता है विश्वकर्मा पूजा के दौरान, तो उसमें भी हमारे बंगाली कल्चर में तो हमारे पूजा में भी सारे खाने वैसे केले के पत्ते में सर्व होते थे। तो तभी हम देखते थे हमारे घरवालों को, सभी को अरेंजमेंट्स करते हुए, तभी भी इतना हमारा जो बड़ा-सा वरांडा था, वहाँ पे केले के पत्ते जैसे काटे जाते थे, क्लीन किए जाते थे और फिर शाम को जब भी सब गेस्ट्स आ जाते थे, तो एक-एक करके केले के पत्ते में थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा नींबू, फिर एक-एक करके जो भी डिशेज़ बने थे, सब सर्व किए जाते थे। तो एज़ यूजुअल केवल आपका केले का पत्ता नहीं, इसी तरह और भी काफ़ी ऑर्गेनिक एंड हेल्दी जो भी चीज़ें हैं उसको ये इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले के ज़माने में भी पहले एज़ इन काफ़ी सालों पहले भी ऐसे ही केले के पत्ते ही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते थे और जो कि ईज़ी टू डिस्पोज़ ऑफ है क्योंकि ये अच्छे से आपका कंप्लीट सॉइल में आपका डिग्रेडेबल है होते हैं एंड अभी जैसे कि काफ़ी मॉडर्न चीज़ें हो गए हैं व्हिच हार्म्स द एनवायरनमेंट। तो एनी हाउ ये रहा हमारा भोग जिसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा लिए हैं और भगवान जी को भी जो परोसा गया है उनके सामने हमने भी भोग मिला है और हम भोग को अभी हम खाएंगे उसको भगवान जी के को स्वर्ण करके और काफ़ी डिलीशियस डेलिकेसीज यहाँ पे है और काफ़ी अलग ही दिख रहा है तो आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी एस्थेटिक सा लग रहा है। और यहाँ पे एक नींबू भी रखा गया है वो भी दिया गया था और मैंने 2 चटनी लिए हैं। एक जो खेजूर आमसत्व का जो कल बना था। तो सारा चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं फिर शाम का वक़्त है तो शाम का आरती के लिए मुझे ज़िम्मेदारी दिया गया था। तो मैंने डेफ़िनेटली दोबारा अच्छे से फ्रेश हो लिया मैंने नहा भी लिया मैंने बाल ज़्यादा नहीं धोए हल्का-सा भिगो लिए। एकदम कंप्लीटली रिफ्रेश होके फिर थोड़ा-सा कपड़े चेंज-वेंज करके क्योंकि अभी अवसर इतना ही है 2 दिन जो मैं यहाँ पे स्पेंड कर पाई हूँ, कल फिर मेरा ऑफ़िस भी है, तो मुझे निकलना है, तो थोड़ा बहुत अगर सज के सँवर के अगर थोड़ा-सा पूजा में भाग लिया जाए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी के साथ यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं और फिर आरू मुझे हेल्प कर रहा है, वो भी यहाँ पे घंटी बजा रहा है। नीतू थोड़ा-सा शूट करके हेल्प कर रहा है, कभी मम्मी भी शूट करके मदद कर रही है। तो यहाँ पे चारों लोग सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक साथ हम ये त्योहार जो है ये मना रहे हैं। और काफ़ी खुशी है कि जब घर का हर एक सदस्य मौजूद रहे और सबके साथ हम मिल-बाँट के सुख-दुःख जैसे शेयर करते हैं, वैसे ही हर एक पल हम शेयर कर पाएँ एंड एक्सपेक्टेशन वही होता है कि जब आपका घर का इंसान, जब सदस्य आपका दुःख समझ पाए जैसे आप भी उनका दुःख समझते हो। अ, इसीलिए सोसाइटी बढ़ती है, इसी तरीके से एक-दूसरे के साथ जो आप शेयर करते हो, आप किसी को केयर करते हो, ये इमोशन जो है, ये चीज़ें डेवलप होती हैं। जो आपका सुख-दुःख ना समझ पाए वो आपका अपना नहीं है। वैसे ही भगवान जी क सबसे पहले आते हैं, जिनके साथ आप सारी चीज़ें शेयर करते हो। मैं अपने तहे दिल से आँखें मूंद के जो भी मुझे कहना है मैं वैसे ही उनको शेयर कर देती हूँ, उनकी तरफ शायद पहुँचता है। अलग से कोई चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। अलग से उनको शब्दों में बयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी हमारे दिल में, जो भी हमारे मन में चल रहा है, वो सारी चीज़ें उन तक पहुँच जाती है। अब सॉल्यूशन जो है, वो डेफ़िनेटली आपको इमीडिएटली इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि क्या वो लोग वो सुन पा रहे हैं? क्या वो हमारे दुःख को समझ पा रहे हैं? मेबी इट्स नॉट इमीडिएट बट जो इफ़ेक्ट है वो आपको काफ़ी टाइम से आपको समझ में आता है जब उसका सही वक़्त आता है। तो इंसान को पेशेंट होना चाहिए, उनको थोड़ा-सा धैर्य से काम लेना चाहिए। काफ़ी उनको कॉशियस होना चाहिए अपने सिलेक्शन में। कभी ऐसा भी हो कि भगवान आपको सही रास्ता दिखाता है और आप उसको ढूँढ नहीं पाते हो। आपके सामने भी आँखों के सामने भी होता है बट आप फिर भी समझ नहीं पाते हो।
तो शाम का वक़्त के बाद अभी जैसे कि उनको भोग दिया गया है, जलेबी लाया गया है, समोसा लाया गया है और रबड़ी भी। नीतू फटाफट निकला था और निकल के वो ये सारे सामान जो है वो लेके आया है भोग में देने के लिए भगवान जी को। और थोड़ा 1-2 जलेबी हम गोपाल जी को भी चढ़ाए हैं। वो भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और इतना पकवान बन रहा है, और हमारे घर के छोटे से गोपू जी को अगर हम नहीं दें थोड़ा-सा, तो वो भी थोड़ा-सा उनको भी दुःख होगा। तो इसीलिए उनको भी दिया गया है और काफ़ी वो सज-धज के बैठे हैं, त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ। फिर हम यहाँ पे मँगवाए हैं जैसे कुछ ज़रूरी सामान जो घर के लिए हम मँगवाए थे। यहाँ पे हींग आया है एवरेस्ट का हींग ज़्यादा अच्छा रहता है जो हमने यूज़ किया है बाकी कुछ ब्रांड से। और उसी के साथ थोड़ा मक्खन आ गया है। अब छोटा-छोटा ही लिए हैं जो यूजुअल जितने भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। पनीर लाया गया है जो डेफ़िनेटली भोग में बन रहा है, फिर हमारे घर के लिए भी बनेगा, तो इसीलिए हम 2 पैकेट पनीर मँगवा लिए हैं। क्योंकि हम सभी को पनीर काफ़ी अच्छा लगता है और फिर मम्मी भी इसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बनाती है। और यहाँ पे टेट्रा पैक दूध आ गया है जिससे हम अच्छे से खाना-पीना जो है वो बना सकते हैं, और गरम मसाला भी थोड़ा-सा आया है जो यूजुअल एक्टिविटी में लगेगा। तो लीजिए यहाँ पे आरू पढ़ने बैठा है, तो यहाँ पे मज़ाक मस्ती, त्योहार की खुशियाँ एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। तो छुट्टियाँ तो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, वैकेशंस का टाइम भी काफ़ी देर है, अभी वर्कशीट का टाइम चल रहा है, तो लेट्स सी। उसको बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे से वो पढ़ाई कंप्लीट कर ले, जो भी टास्क दिया गया है डेली स्कूल्स में, जो भी आपके पास नोटबुक एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं थ्रू ऐप, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर किया कराया जाता है। ओवर द वीकेंड काफ़ी वक़्त मिल जाता है, तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ता है। संडेज़ जो होता है वो इतना भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें अलग ही आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, और उसको आप ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो इन अदर एक्टिविटीज रादर। स्कूल के लिए जो टास्क है जो कंप्लीट करने होते हैं, उन्हीं पे आपका फोकस ज्यादातर रहता है। तो लेट्स से आपका आरू का भी कंप्लीट हो जाए, उसको बंगाली जो सब्जेक्ट जिसमें वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाइक दैट इज समथिंग कि आपका मदर टंग तो आप चूज कराते हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जैसे जुक्ताक्षर हो गया या फिर कुछ और ग्रामर्स हो गए, स्पेलिंग्स जो हो गए, जो इनिशियल लेवल में डेफिनेटली डिफिकल्ट रहता ही है। जिसका जो क्लास है उनके लिए तो उतना डिफिकल्ट होगा ही होगा, दैट इज डेफिनेट। बट उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिस कराना पड़ता है, थोड़ा सा उनको familiar कराना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बच्चों के लिए स्मूदन हो जाते हैं। तो बस इतना ही इनिशिएशन है कि ताकि आरू के लिए थोड़ा-सा ये नॉर्मलाइज़ हो जाए, वो थोड़ा-सा और रप्त हो जाए। तो फेयर इनफ यहाँ पे रात का जो भोग बनने वाला है उसका तैयारी चल रहा है। मम्मी यहाँ पे क्या बना रही है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर काटा जा रहा था, जो पनीर हम मँगवाए थे। तो बेसिकली मम्मी उस पनीर को जो है वो काट रही हैं, और फिर भगवान जी भी इधर पेट भर के उनका खाना-पीना जो है वो खा रहे हैं। होपफुली उनको भी अच्छा लगा हो। और अभी मैं बैठने वाली हूँ, तो यहाँ पे नारियल लाया गया था, और नारियल को अभी मुझे इसको क्रश करना है, क्योंकि इससे नारियल वाले लड्डू बनेंगे। जी हाँ, अगर है सामने से तो मिठाई तो बननी ही वाली है, तो घर में ही क्यों ना बन जाए। हाँ, तो मैं उस प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और जैसे कि एक बड़ा-सा केले का पत्ता मैं जब टुकड़ों में काटी थी, तो एक एक्स्ट्रा बच गया था। अब मुझको एक लाइक कोई भी प्लेट्स चाहिए थे, तो कोई भी थाल ले लेती तो उसके साइड्स जो होते हैं ना थोड़े से ऊँचे रहते हैं। अब उसमें आप प्रॉपर्ली आपके बोटी को रख नहीं पाते, इसको हम बोटी कहते हैं, जिसे हम क्रश करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम बोटी कहते हैं। अब थोड़ा बहुत जैसे कि हो गया था, तो यहाँ पे मम्मी जैसे छोला दाल जो है, ऐसे चने का दाल जो है वो, और उसमें थोड़ा सा पनीर डाल के वो बनाई थी। उसमें मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा छिड़क दे, तो थोड़ा सा इसमें भी एक अलग लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें छिड़क के मैं यहाँ पे इसको ढक के रख दी। रात को जब भोग परोसा जाएगा तब उसको निकाला जाएगा, अभी इसको ढक के रखते हैं। गरम गरम ही वो बना हुआ है। और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, तो उसके लिए मम्मी यहाँ पे मैदा सान चुकी है, और डो भी बन चुका है। तो ये सारे जो भी खाना वगैरह भोग जो भी बन रहा है, ये भगवान जी के लिए भी बन रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बन रहा है डेफिनेटली, जो हम भी खा के फिर उसको ये खत्म हो जा रहा है, कोई भी चीज रख नहीं रहे हैं, फ्रिज में नहीं जा रहा है।
तो लीजिए हमारा यहाँ पे कोकोनट क्रशिंग भी हो चुका है। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इधर डो भी बन चुके हैं छोटे-छोटे और गुड़ भी रखा हुआ है जिसको हम मिक्स करेंगे। गुड़ और नारियल के लड्डू के लिए जैसे गुड़ और इसमें थोड़ा-सा चीनी डाला गया है क्योंकि थोड़ा-सा गुड़ रखना पड़ेगा जिससे मम्मी थोड़ा-सा कल का जो भी कुछ लाइक भोग है उसमें भी थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करेंगे और इतना सा ही लाया गया है। तो अभी मैं इसको अच्छे से क्रश कर ली और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फिर फाइनली जो एक मिक्सचर है ना, उस कंप्लीट मिक्सचर को हम इसी कढ़ाई में बिठाएँगे और धीरे-धीरे इसको हम चलाते रहेंगे ताकि प्रॉपर जो लाइक मिक्स है वो बन जाए नारियल के लड्डू के लिए। फिर उसको हल्का-हल्का ठंडा होने से पहले उसको शेप दिया जाएगा एंड डेफिनेटली देन नारियल का लड्डू तैयार। तो ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी का ले रहे हैं और कितना प्रॉपर मेजरमेंट पे और कितना टेम्परेचर पे आप उसको पका रहे हैं। तो वो अगर सही है होता है तो डेफिनेटली आपका जो लाइक जो आइटम है, जो डिश है, वो भी प्रॉपरली बन जाएगा। मम्मी यहाँ पे सेक रही है पराठे गरमा-गरम। अब एक ये चीज़ है कि भगवान के लिए कोई प्रॉपर फ्राइंग पैन हमारे पास है नहीं, जिसमें हम पराठे को अच्छे से सेक पाएँ, जो तवा वगैरह जो भी होता है। तो मम्मी ने क्या किया, वो कढ़ाई में ही वो बना ली पराठे, मतलब अलग ही, मतलब ये तो पूरा मतलब हुनर होना चाहिए बाय गॉड। तो वो तो है और काफ़ी सही बने हैं त्रिकोण जैसे पराठे, तो वो भी परोसा जाएगा, तो वो भी रखा हुआ है। अभी मैं फटाफट से आपका नारियल का लड्डू जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा सज-धज के थोड़ा-सा आज मैं ऐसे ही रे तैयार हुई हूँ, कुछ कुछ भी नहीं ऐसे यूजुअली कोई कुर्ती मेरे पास था, ये कलर जो है काफ़ी मुझको अच्छा लगता है। मैं काफ़ी साल हो गया, 2 साल हो गए अभी इस कुर्ती को पहने हुए, लेकिन इसमें क्या होता है कि कस कलर जो है, इसका कलर थोड़ा-सा जब भी आप इसको धो तभी कलर निकलता है, कच्चा रंग है इसका। बट कलर फेड नहीं हुआ, जैसे खरीदा था मैंने बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो एनी हाउ अभी बस इंतज़ार है कि नारियल का लड्डू जो है वो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इसको पूरा स्क्रैच से जो है वही बना रही हूँ, तो आशा करते हैं कि थोड़ा-सा अच्छा बने। बट हाँ, डेफ़िनेटली पूरा रिस्क मैं नहीं लूँगी क्योंकि भगवान जी को परोसना है। अगर जल-वल जाए तो वो भी एक टेंशन है कि जला हुआ चीज़ ऐसे नहीं देना चाहिए क्योंकि हम खुद भी नहीं खाते, तो भगवान जी को जो आए हैं हमारे घर में पधारे कुछ दिनों के लिए, उनको हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम करना भी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। आए हुए गेस्ट जो मेहमान हैं और मेहमान भगवान हैं, हम यही कहते हैं और केवल कहते नहीं है, ये मानते भी हैं, एटलीस्ट हम तो मानते हैं। आज के ज़माने में कौन मान रहा है, क्या नहीं मान रहा है, वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं उठाएँगे अभी। तो चलिए अ, हम बनाते जाते हैं और जस्ट दैट कि मैंने इस साइड में जो रसोई है, अब रसोई में भी मैं भी पहले तो सोच रही थी कि कहाँ कौन-सी पोज़ीशन में ना अपना कैमरा जो है उसको थोड़ा-सा मैं रखूँ। इट्स दैट अबाउट कि छोटा-छोटा जो भी मोमेंट्स है जो हम स्पेंड कर रहे हैं पूरे दिन में, उसी को बस आपके पास जो है पिक्चरिस्टिक करके एक डिस्प्ले करना ताकि शेयर कर पाएँ। इतना ही होता है और कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, तो चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे भोग का तैयारी जो भी यहाँ पे सजाना है, परोसना वगैरह वो सब करने और नारियल का लड्डू जो है वो एक स्टेज तक बना था जो मैं काफ़ी टाइम चला रही थी। अभी मम्मी जो हेड शेफ़ है वो ज़िम्मेदारी ले ली है, वो उसको थोड़ा-सा देखने वाली कि उसको कंप्लीट एकदम फाइनल, क्योंकि उसका जैसे टेक्सचर होता है, कंसिस्टेंसी होती है। तो लीजिए हेड शेफ़ तो ऑलरेडी लेके आ चुकी हैं। तो ये जो प्रॉपर एक मिक्स होता है ना, इसको इसका थिकनेस क्या होता है, ये प्रॉपर्ली आर्ट बना है कि नहीं, ताकि लड्डू की शेप में अगर हम बनाएँ तो वो प्रॉपर्ली उस शेप में बरकरार रहे। ज़्यादा नरम हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, फिर ना लड्डू नहीं बनेंगे, वो फिर खुल जाएँगे वो तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो ये रहा गरमा-गरम पराठे। तो मैंने पराठे यहाँ पे परोस दिए हैं और जो चना दाल बना था पनीर के साथ, ये थोड़ा-सा हल्का मीठा-सा बना है, तो वो भी परोस दिया गया है भगवान जी के कटोरी में। तो उनके लिए जो भी खा सेट है प्रॉपर, उनका जो डिनर सेट्स जो तैयार करके रखे गए हैं, ये सारे ब्रास के ही यूटेंसिल्स हैं और भी कुछ है जो स्टील वाले हैं, जो डेफ़िनेटली यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो एनर्जी है वो काफ़ी डिफरेंट होता है।
तो उसको भी मैं धीरे-धीरे करके रिप्लेस करने की सोच रही हूँ। सब कुछ देखिए एक साथ नहीं होता है और जब होगा डेफ़िनेटली भगवान का मर्ज़ी से ही वो होने वाला है, उसको हम कोई भी नहीं रोक सकते। तो एनी हाउ चलिए यहाँ पे हम धीरे-धीरे बना रहे हैं, यहाँ पे मम्मी भी बना रही है लड्डू और मैं भी एक पूरा ही फ़ोकस कर रही हूँ जो भगवान जी के लिए मैं प्रॉपर मोदक जैसे शेप में मैं ला सकूँ क्योंकि हम प्रॉपर देखिए मोदक तो बनता है जो चावल के आटे के साथ उसमें उसके अंदर ये नारियल का ये जो पुर जो बना है ये मिक्स डाल के फिर बनता है। बट वो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट ईयर हम अगर थोड़ा-सा और तरीके से अगर हम प्लान करें, तो वो हो भी सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या ही नहीं हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हमारे साथ कैमरे के उस पार मेरा भाई नीथू और इस पार हम भोग का जो भी प्रिपरेशंस है वो करते हुए और जो यहाँ पे तैयार हो चुका है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि हाउ द शेप लुक्स लाइक और थोड़ा बहुत बना है और अगर हम खुद से काफ़ी दिल से बना के दे तो भगवान जी ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो भोग जो भी परोसा जा रहा है भगवान जी को उसमें दूर्व घास जो है वो दिया जा रहा है हर एक प्लेट में। तो वो दिया जा रहा है दोबारा जो आरती है वो आरती परफॉर्म किया जा रहा है जो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द रिचुअल और इसको मेंटेन करना चाहिए जितना भी आपसे हो पाए उतना ही हम मेंटेन कर रहे हैं। भूल चूक जो भी हुआ है क्योंकि हम प्रॉपर तो क्योंकि काफ़ी मॉडिफाई होता रह रहा है और प्रॉपर एग्जैक्ट जो नियम है वो में भी हमसे नहीं हो पाया लेकिन वही भूल चूक माफ है इतना ही हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी जो जो भी जितना भी हम अपने दिल से बनाए हैं उसको बस भगवान जी स्वीकार करे और उनका आशीर्वाद हम सभी पे वो बरसाए और इतना ही हम प्रे करते हैं कि वो भी खुश रहें उनके सहपरिवार और हम सभी को खुशियाँ दे सेहतमंद रखे और लोगों को भरोसेमंद बनाए और हो रहे हैं ये हादसे को कहीं न कहीं वो ख़त्म करे और लोगों को सुध-बुद्धि दे और सही राह दिखाए ताकि कोई भी अगला ऐसा कदम किसी भी दिन ना उठाए। सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो अपने ही हैं। ये बड़ा-सा हिंदुस्तान, ये बड़ा-सा देश, उससे भी बड़ा दुनिया, हम सभी एक परिवार हैं। अगर त 33 कोटि भगवान हम मान सकते हैं, तो क्यों ना इंसान में भी वो हम ढूँढने शुरू कर दें और किसी के साथ भी ये गलत सलूक ना करें। तो ये छोटा-छोटा कदम हमें लेना चाहिए और इसी तरीके से हम सभी धीरे-धीरे बेहतर बनेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे और ये ना भूलें कि हम इस जगत के, इस दुनिया के एक हिस्सा हैं और उस हिस्से के साथ कोई भी गलत सलूक ना करे, उसको ख़त्म ना करे, उसको ना मिटाए। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ऑलमोस्ट टू द एंड होने वाला है। यहाँ पे आरू अपना ट्रेन लेकर काफ़ी खुश है, अपने मिजाज में है। पढ़ाई हो गया है, अभी थोड़ा-सा वो उठा है, थोड़ा-सा खेल-कूद रहा है और ये आप देख पा रहे हो मम्मी ऑलमोस्ट सारे नारियल के लड्डू जो है वो यहाँ पे बना चुके हैं। तो थोड़ा बहुत एक नारियल से जितना भी निकल पाया था उतना ही हम बनाए हैं, थोड़ा बहुत भगवान जी को प्रसाद के तौर पे देने के लिए और बाकी थोड़ा-मोड़ा जितना भी है हमारे पास, उतना एक-आध हम वही प्रसाद जो भी मिलेगा हम वही खुद भी खाएँगे और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को डेफ़िनेटली नारियल के लड्डू जो है गुड़ वाले, वो बेहद पसंद है। तो ज़रूर हम बनाएँगे, काफ़ी लोग भी कहते हैं जो उनको भी पसंद आते हैं। तो जब ज़्यादा बनाया जाएगा तब ज़रूर शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल हम भी डिनर करने बैठे हैं और वही हमें अभी चना दाल ही मिला है एंड भगवान जी की पूजा अर्चना सभी के साथ-साथ वही हुए हादसे जो अभय के साथ हुआ था, उसके अगेंस्ट सभी लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। हमें काफ़ी इच्छा था कि हम भी उसमें शामिल हो पाएँ।